न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि संक्रमण काल में केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। बीजेपी सत्ता की भूखी है। सत्ता के लिए बीजेपी साजिश रच रही है, लेकिन झारखंड में दाल गलने वाली नहीं है। वहीं सीएम ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। केंद्र सरकार हर संस्था का निजीकरण करने पर तुली है। इस संक्रमण में आज जो उम्मीद और आशा केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों की बनी रहती है, अगर वो सही तरीके से चलता रहा तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है, केंद्र सरकार भी कई चीज़ों में एक सौतेला सा एक व्यवहार प्रतीत होता है, चाहे वो आर्थिक मामले में हो, चाहे राज्य के कहा जाए कि कार्य योजनाओं को गति देने का विषय को लेकर हो, इन सब चीज़ों में अभी सहयोग नहीं के बराबर है। नहीं है कि इनकी हरकतें, इनकी विचार और इनकी सोच को लोग नहीं समझ पाते हैं, या लोग नहीं समझ पाते हो तो मैं ना समझूं। मुझे मालूम है ये क्या हरकत कर रहे हैं, और माकूल समय में माकूल ऐसा जवाब इनको मिलेगा कि ये राज्य में जो और सब राज्यों में ये सोचते हैं, यहाँ इनके लिए बहुत इस तरीके का प्रयोग उनके लिए महंगा पड़ सकता है। आदिवासी हिंदू नहीं है, एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जहां ये बिल्कुल पूरा मतलब आसमान जमीन का फर्क है। प्रकृति के पूजक लोग हैं। आज जो इनकी मांग थी, बहुत प्रयास इन लोगों ने भी अपने समाज की तरफ से किया, और विगत पूर्व की जनगणना में अपने आप को इन लोगों ने साबित करने का भी प्रयास किया। और ऐसी स्थिति पर अगर हम उनका साथ ना दें तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होता। और आज ये निर्णय से आप सड़कों पर जाके देखिए, इनके लिए भारत सरकार को जो प्राइवेट माइनिंग करने का जो निर्णय लिया, हम उसके विपरीत गए। हमारी सरकार कोर्ट गई, आज कोर्ट में वो स्टे लग गया, और बल्कि हमारे पीछे बाद में अन्य राज्यों ने भी कहा कि अभी के समय में माइनिंग प्राइवेटाइजेशन करना उचित नहीं है। उसके बाद बाकी राज्य भी आए हैं, और जिसकी आशंका मुझे थी वही हुआ। आज इन लोगों ने जो बिड ओपन किए थे, उसमें कई माइंस के लिए बिडर ही इनको नहीं मिले। अंतोगत्वा इन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया, नहीं हम इतना माइंस को अब नहीं ऑक्शन में रखेंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इनकी निर्णय कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही होता है, और आज चंद लोगों के पीछे ये पूरा देश को झोंकने पे लगे हैं, जो कहीं से देश के लिए हितकर नहीं है। आज रेल बिक रहा है, आज प्रॉफिटेबल सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं। आखिर होने क्या जा रहा है, ये बहुत अचरज की बात है।